तो इंडियन सिनेमा में आई सिनेमैटिक यूनिवर्स की बाढ़ में कोई ऐसा सिनेमैटिक यूनिवर्स जिसके लिए मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ, तो वो सिनेमैटिक यूनिवर्स है मैड डॉग हॉरर कॉमेडी सिनेमैटिक यूनिवर्स। हालांकि ये सिनेमैटिक यूनिवर्स बहुत ही बेसिक लेवल पे गलतियां करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इनके नाम में देखो, हॉरर कॉमेडी सिनेमैटिक यूनिवर्स, लेकिन इनके मूवीज में हॉरर कितना होता है स्त्री वन को छोड़ के, क्योंकि वो मूवी जेन्युइनली उसमें बहुत सारे हॉरर मूवमेंट्स थे। अगर तुम स्त्री वन को देखने जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वो अपने हॉरर को क्रिएट करने के लिए मिस्ट्री एलिमेंट का ज़्यादा यूज़ करते हैं। बल्कि स्त्री वन ही नहीं, मैड डॉग हॉरर कॉमेडी सिनेमैटिक यूनिवर्स अपने हॉरर को अपनी मूवीज़ में क्रिएट करने के लिए अपने मिस्ट्री एलिमेंट का ज़्यादा यूज़ करते हैं। रुको समझाता हूँ। तो अक्सर मूवीज़ में हॉरर को क्रिएट करने के लिए फियर ऑफ अननोन एंड फियर ऑफ वाई का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके अलावा भी और चीज़ें होती हैं जो हॉरर को क्रिएट करती हैं, लेकिन हम उन दोनों चीज़ों की बात करेंगे जो ज़्यादातर यूज़ की जाती है, फियर ऑफ अननोन एंड फियर ऑफ वाई। तो फियर ऑफ अननोन से तो तुम्हें समझ आ रहा होगा, यहाँ पे हमें एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है जिसे हमें दिखाया नहीं जाता, जिसके बारे में हमें बहुत कम डिटेल्स दी जाती है, एकदम मिनिमल डिटेल्स। लेकिन इस स्टोरी में जो इवेंट्स अनफोल्ड हो रहे होते हैं, इसमें इस अननोन बंदे का एक बहुत बड़ा हाथ होता है, इसके बारे में हमें सबसे कम डिटेल्स दी जाती है। इसी को फियर ऑफ अननोन कहते हैं। मतलब इसमें वो स्टोरी में एक्टिवली पार्ट ले रहा है, लेकिन हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। दूसरा होता है फियर ऑफ वाई। तो फियर ऑफ वाई में हमें उस अननोन बंदे का, जो कि फियर ऑफ अननोन में स्टोरी में एक्टिवली पार्ट ले रहा था, अलग अलग भूतियाँ चीज़ें कर रहा था, लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं था। फियर ऑफ वाई में हमें उसके बारे में पता है, हमने उसे देखा भी है, लेकिन वो जैसा कर रहा है वो वैसा क्यों कर रहा है, हमें वो क्यों नहीं पता होता, और उसी क्यों के अराउंड एक मिस्ट्री बनती है, और उसी को फियर ऑफ वाई बोलते हैं। अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि मिस्ट्री से हॉरर एलिमेंट क्रिएट करने से मेरा क्या मतलब था। मैड डॉग हॉरर कॉमेडी सिनेमैटिक यूनिवर्स ज़्यादातर इसी फियर ऑफ वाई पर रिलाई करता है, ना कि फियर ऑफ अननोन पे। इनफैक्ट ये अपने अननोन को तो ट्रेलर में ही दिखा देते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए, स्त्री वन को लेते हैं। तो स्त्री वन फियर ऑफ अननोन से ज़्यादा फियर ऑफ वाई पे रिलाई करती है, क्योंकि इन्होंने अपने मेन सेलिंग आईपी मेन हॉरर कैरेक्टर यानी कि स्त्री को ट्रेलर में ही दिखा दिया। ऑफ कोर्स उसकी शक्ल नहीं दिखाई होगी, लेकिन उसको ट्रेलर में दिखा दिया, तो फियर ऑफ अननोन एक तरह से नहीं है। फिर भी फिल्म में ऐसे मूवमेंट्स हैं जहाँ पे फियर ऑफ अननोन का इन्वॉल्वमेंट बनता है, और वो अच्छी बात है। लेकिन स्त्री वन ज़्यादातर फियर ऑफ वाई से अपना हॉरर बेचती है। स्त्री वन फियर ऑफ वाई पे रिलाई करती है कि स्त्री आखिरकार क्यों चंदेरी के मर्दों को उठा कर ले जाती है और उनके कपड़े क्यों पीछे छोड़ देती है। इसे कहते हैं फियर ऑफ वाई, कि ऐसा वो क्यों करती है। इनफैक्ट स्त्री टू भी यही सेम पैलेट फॉलो करता है। वहाँ पे सर कटा है और सर कटा लड़कियों को उठाकर ले जाता है। अब फियर ऑफ अननोन ने, क्योंकि आपके मॉन्स्टर को हमने पहले ही देख लिया, लेकिन फियर ऑफ वाई है कि वो लड़कियों को क्यों उठा के ले जाता है। वैसे मॉन्स्टर से याद आया, सर कटा को देख के ये नहीं लगता कि ये अपने हैरी पॉटर के वर्ल्ड से चल के आया है। मतलब अगर तुम मैड डॉग हॉरर कॉमेडी सिनेमैटिक यूनिवर्स को देखोगे तो ये हॉरर क्रिएट करने के बजाय एडवेंचर क्रिएट करते हैं। ये हॉरर के रास्ते पे नहीं जा रहे हैं, ये एडवेंचर के रास्ते पे जा रहे हैं, जिसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन फिर वही बात आती है कि आपका सिनेमैटिक यूनिवर्स तो हॉरर कॉमेडी सिनेमैटिक यूनिवर्स है, ये एडवेंचर कॉमेडी सिनेमैटिक यूनिवर्स बन रहा है। अब फॉर एग्जांपल स्त्री टू का क्लाइमैक्स लो, जहाँ पे एक तरफ सर कटा है और दूसरी तरफ स्त्री, भेड़िया और दो इंसान हैं। मतलब वो सीजीआई कैरेक्टर्स की आपसी फाइट हो रही है। अब वो सीजीआई कैरेक्टर आपस में लड़ रहे हैं और मुझे उससे बिल्कुल डर नहीं लगने वाला, और किसी को नहीं लगेगा। हम वो एंजॉय कर सकते हैं, हमें मज़ा आ सकता है, लेकिन हमें डर नहीं लगेगा। तो मैंने बोला ना, ये एडवेंचर के रास्ते पे चले गए हैं, ये हॉरर के रास्ते पे नहीं है। अब जैसा कि मैंने बताया, ये हॉरर कम और एडवेंचर के रास्ते पे ज़्यादा जा रहे हैं। इनकी फिल्मों में हॉरर उतना ही होता है जितना कि तुम्हारी ज़िंदगी में गर्लफ्रेंड। देयर आर टू मेजर रीजंस जिनकी वजह से इनकी फिल्मों में हॉरर नहीं लगता। पहला तो ये कि फियर ऑफ अननोन, जो कि एक बहुत बड़ा टूल होता है, उस टूल को ये ट्रेलर में ही ख़त्म कर देते हैं। ये अपने ट्रेलर में ही अपने मेन हॉरर को दिखा देते हैं। उसके अलावा इनके पास हॉरर क्रिएट करने के लिए बहुत ही लिमिटेड टूल्स हैं। अब ऐसा नहीं कि वो ये टूल्स बढ़ा नहीं सकते, लेकिन इनकी अप्रोच ही अलग है, जिसकी वजह से इनके पास लिमिटेड टूल्स हैं हॉरर क्रिएट करने के लिए। अब तुम्बाड़ को एज एन एग्जांपल लेते हैं। तो तुम्बाड़ के ट्रेलर में हस्तर के कैरेक्टर को नहीं दिखाया, जो आपका मेन हॉरर है, तो फियर ऑफ अननोन एस्टेब्लिश हो गया। अब हस्तर मूवी में क्या करेगा और क्यों करेगा, तो फियर ऑफ वाई भी एस्टेब्लिश हो गया, क्योंकि हमें ये पता है मूवी में लोग मरेंगे, वो तो हमने तुम्बाड़ के ट्रेलर में ही देख लिया। लेकिन ऐसा क्यों होगा हमें ये भी नहीं पता। तो फियर ऑफ वाई और फियर ऑफ अननोन
तुम्बाड़ के पास 2 टूल्स हैं, मतलब उनके पास ज़्यादा टूल्स है कंपेयर टू होल मैड डॉग हॉरर कॉमेडी सिनेमैटिक यूनिवर्स। तो तुम्बाड़ ज़्यादा अच्छा हॉरर क्रिएट करेगा क्योंकि उनके पास टूल्स ज़्यादा हैं। अब मैड डॉग हॉरर कॉमेडी सिनेमैटिक यूनिवर्स की आने वाली फिल्मों को देखो, जैसे कि थामा, जो कि जितना मुझे पता है वैम्पायर्स पे बेस्ड है। तो हमें पता है वो किस पे बेस्ड है। तो फियर ऑफ अननोन नहीं रहने वाला, क्योंकि वैम्पायर को देख के वैसे डर भी नहीं लगता, और अगर आप उसको सही से एग्जीक्यूट करो तो डर लग सकता है, लेकिन वो फियर ऑफ अननोन पे नहीं खेलेगी। वो फिल्म भी थामा फियर ऑफ वाई पे खेलेगी। इनफैक्ट इनकी आने वाली सारी फिल्में फियर ऑफ वाई पे खेलेगी। तो इनके पास हॉरर क्रिएट करने के लिए ऑलरेडी लिमिटेड टूल्स हैं। एक बार इमेजिन करो कि जो 2028 में इनकी फिल्म आएगी महायुद्ध, उसमें एक तरफ हमारे हीरो हैं, दूसरी तरफ हमारे विलन्स हैं। हीरोज में सारे सीजीआई कैरेक्टर्स हैं और विलन्स में भी मेजॉरिटी सीजीआई कैरेक्टर्स हैं। अब ये सीजीआई कैरेक्टर्स आपस में फाइट कर रहे हैं, क्योंकि महायुद्ध का मतलब यही है कि आप दोनों को आमने सामने रखोगे, इतना समझ आ रहा है। अब इमेजिन करो वो सारे सीजीआई कैरेक्टर्स जो कि एक्चुअली भूत हैं इनके अकॉर्डिंग, वो आपस में लड़ेंगे, तो क्या उसे देख के हमें डर लगेगा? ऑफ कोर्स नॉट। इतने सारे सीजीआई कैरेक्टर्स आपस में लड़ेंगे तो मजा आएगा, हंसेंगे हम और बहुत कुछ करेंगे, लेकिन डर तो बिल्कुल नहीं लगेगा। ये तो सबसे लास्ट चीज होगी, टट्टी लग जाएगी लेकिन डर नहीं लगेगा। तो इसका मतलब है कि इस हॉरर कॉमेडी सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्में हॉरर नहीं हो सकती? ऐसा नहीं है। आओ स्त्री 1 की एग्जांपल से ही लेते हैं। तो स्त्री 1 शायद इन सारी फिल्मों में, जितनी फिल्में इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में आई है, उन सब में सबसे ज़्यादा हॉरर है, बिकॉज फिल्म अपने हॉरर को सीरियसली लेती है। मतलब स्त्री 1 को दोबारा देखना एंड यू विल रियलाइज कि उसमें बहुत सारे सीरियस मोमेंट्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जहाँ पे कैरेक्टर सीरियस हो जाते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जब स्त्री 1 में जना का कैरेक्टर गायब हो जाता है, तब उसका कॉन्सिक्वेंस हमें मूवी में दिखता है। मतलब सारे कैरेक्टर कुछ पल के लिए सीरियस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें एज एन ऑडियंस पता चलता है कि इस सीन का वेट कितना है। स्त्री 1 में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं। अब कॉन्सिक्वेंसेस हमें स्त्री 2 में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन उसमें भी कॉमेडी घुसा दी गई, उसमें भी कोई ना कोई कॉमेडिक पंच घुसा दिया गया, कोई ना कोई कॉमेडी घुसा दी गई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सीन की सीरियसनेस जो है ख़त्म हो जाती है, और जिसकी वजह से सीन हॉरर कम और कॉमेडिक ज़्यादा फील होता है। हॉरर हटा भी दो, हमें वो सीन सीरियस ही नहीं लगता, वो कॉमेडिक लगता है। इसका वैसे एक बहुत इजी सॉल्यूशन है कि जब मूवी इंटरवल पे ख़त्म हो, जो इंटरवल के पहले तक आप कॉमेडी दिखाओ, इंटरवल के बाद आप हॉरर दिखाओ। मतलब इंटरवल के पहले कॉमेडी को ज़्यादा जोर दो, हॉरर कम दिखाओ। इंटरवल के बाद हॉरर पे ज़्यादा जोर दो, कॉमेडी कम दिखाओ, और आप आराम से चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल स्त्री 2 के इंटरवल में ये दिखा सकते थे कि कैसे सरकटा चंदेरी गांव में घुस गया है, चंदेरी के सभी लोगों को वो मार रहा है, और उसने इतने लोगों को मारा है कि चंदेरी की गलियों में खून बह रहा है, और आखिरी में वो किसी जस्ट इंटरवल से पहले वो किसी मेन कैरेक्टर को मार देता है, लाइक पंकज त्रिपाठी। और मतलब वो कैरेक्टर कोई भी हो सकता है, जैसे कि विक्की के पापा जो उसको ऊर्जा का ज्ञान दे रहे थे। अगर इनमें से किसी कैरेक्टर को मार दो तो सीन में, मूवी में सीरियसनेस ऐड हो जाएगी, और वहाँ पे आप इंटरवल दिखा दो बस। अब इंटरवल के बाद जब मूवी शुरू होगी ना, तो ऑडियंस को खुद ब खुद पता होगा कि अभी कॉमेडी तो नहीं होने वाली, कुछ टाइम मूवी सीरियस ही रहेगी, और फिर आप मूवी को उस जगह से सिर्फ सीरियस एंड हॉरर रखो, कॉमेडी कम रखो। इससे आपके पास बहुत बढ़िया वाले कैरेक्टर आर्क आ जाएंगे। सपोज विक्की का कैरेक्टर है जो कि राजकुमार राव प्ले करते हैं। इंटरवल से पहले वो बहुत हंसमुख है, बहुत हंसता है, कॉमेडी करता है, प्यार करता है, कपड़े सिलता है, बहुत कुछ करता है, आराम से अपनी जिंदगी जीता है, अपने पापा से बहुत प्यार करता है। इंटरवल से पहले ही विक्की का और उसके पापा का रिलेशन बिल्ड कर दो, उनके बहुत सारे आपस में प्यारे प्यारे मूवमेंट्स दिखा दो, और इंटरवल के जस्ट पहले ये दिखा दो कि सरकटा विक्की के पापा को विक्की के सामने मार देता है, और विक्की कुछ नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसे डर लग रहा होता है। और अब इंटरवल खत्म। अब इंटरवल के बाद मूवी जब शुरू होगी तो विक्की इज टोटली अ डिफरेंट कैरेक्टर। उसके बाप की मौत ने उसे बदल दिया। अब वो हंसमुख नहीं है, अब वो कॉमेडी नहीं करता। तो राजकुमार राव यानी विक्की के कैरेक्टर को पूरा सीरियस बना दो, पूरा सीरियस। और बाकी कैरेक्टर्स जो पंकज त्रिपाठी हैं और बाकी जो कैरेक्टर्स हैं, उन्हें अभी भी कॉमेडी करते रहने दो। मतलब वो लोग कॉमेडी संभालेंगे, और सीन जब भी विक्की पे शिफ्ट होगा तो ये हॉरर और मूवी के सीरियसनेस को संभालेगा। इससे मूवी का हॉरर और कॉमेडी इतने अच्छे से बैलेंस होगा ना कि मूवी और बेहतर हो सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके पास बहुत अच्छे कैरेक्टर आर्क आएंगे, जो कि जिन कैरेक्टर्स की मार्केट में कुछ वैल्यू होगी, जिससे लोग रिलेट कर सकते हैं। बस इतना सिंपल है हॉरर को क्रिएट करना। इंटरवल से पहले कॉमेडी, इंटरवल के बाद हॉरर, इंटरवल से पहले हॉरर कम, इंटरवल के बाद कॉमेडी कम।
ऐसे आराम से आप दोनों चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो और मूवी सीरियस भी लगेगी और हम इस सिनेमैटिक यूनिवर्स को एज़ एन ऑडियंस सीरियस ले पाएँगे और फिर मूवी अपने टाइटल हॉरर, कॉमेडी सिनेमैटिक यूनिवर्स से कुछ जस्टिस भी करेगी। और रही बात एडवेंचर वाले एलिमेंट की, तो एडवेंचर आप ठोक के रखो एकदम, मैं तो कहता हूँ घुसा दो एडवेंचर को, लेकिन लेकिन कुछ हॉरर कुछ रखो, एटलीस्ट इन्वायरमेंट ही वैसा सेट कर दो, कुछ तो रखो। बस इतना ही बोलना चाहूँगा मैं, ज़्यादा बोल दिया।